आज सुबह से ही बारिश हो रही है तो मैंने सोचा क्यों ना इस मज़ेदार से बारिश में मज़ेदार से समोसों को एंजॉय किया जाए। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मिनी समोसे की रेसिपी। इतने आसान तरीके से हम इसको बनाएंगे कि पहली मरतबा में ही इंशाल्लाह आपके समोसे बहुत अच्छे बनेंगे। तो फिर आए इस मज़ेदार सी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें चाहिए खुले मुँह का एक बर्तन। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 250 ग्राम मैदा। 250 ग्राम मैदा जो होता है ये होते हैं 1.25 कप, ये हो गया 1 कप। मैदे को मैंने पहले से ही छान लिया था और ये हो गया 3/4 कप यानी कि पौना कप। अब इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून नमक, साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 1 टीस्पून अजवाइन। इसका टेस्ट समोसे के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपके पास अजवाइन ना हो तब आप इसके अंदर ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर अजवाइन है तो आपने लाजमी तौर पर अजवाइन को ऐड करना है। अजवाइन को हमने थोड़ा सा हाथों पर क्रश करके ऐड करना है इस तरह से। इससे ये होगा कि ये जो अजवाइन है ना थोड़ी सी और बारीक हो जाएगी और हमारे समोसे में इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं। अब सबसे ज़रूरी चीज़ जो इसके अंदर जाएगी जिससे हमारे समोसे खस्ता तैयार होंगे, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी तैयार होंगे, वो है ऑयल या फिर घी। आपके पास ऑयल हो या घी हो, आप दोनों में से जो भी चीज़ है आपके पास उसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ 3 टेबलस्पून। 3 बड़े खाने वाले चम्मच जो होते हैं ना, ये मैंने लिया है ऑयल। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इतना मिक्स करना है कि ये मैदे के साथ बिल्कुल यकजान हो जाए। शुरू में ये आपको क्रम्बी सा लगेगा, लेकिन जैसे जैसे ये मिक्स होता जाएगा तो जो इसकी कंसिस्टेंसी है बिल्कुल परफेक्ट होती जाएगी। तो ये देखें, ऑयल को मैंने अच्छी तरह से मैदे के अंदर मिक्स कर लिया है। अब मैं आपको इसका टेक्सचर चेक करवाती हूँ। ये जब इसको हम मुट्ठी के अंदर बंद करें तो इस तरह से इसकी डली सी बननी चाहिए। इसको अगर हम हाथों के ऊपर उछालें तो ये टूटी नहीं चाहिए। ये देखें, अब इसको हम नीट करेंगे। तो इसको नीट करने के लिए यहाँ पे मैंने नॉर्मल टैप वाटर लिया है। थोड़ा थोड़ा करके पानी हम इसमें शामिल करते जाएंगे और इसको हम गूंथते जाएंगे। हमने इसके एक सख्त सी डो लगानी है। जितनी सख्त आपकी डो होगी उतने ही अच्छे समोसे तैयार होंगे इंशाल्लाह। ये देखिए, पानी जितना मैंने इसमें लगाना था लगा लिया है। अब हमने सारे मैदे को अच्छी तरह से बाइंड करना है। इसको हमने नीट करना है। तो आप देख सकते हैं तकरीबन आधा कप पानी इसके अंदर यूज़ हुआ है। इससे ज़्यादा पानी हमने इसके अंदर यूज़ नहीं करना। डो को मिक्स करते हुए अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा हार्ड है, आपसे नीट नहीं हो रहा, यानी कि आपसे नहीं गूंदा जा रहा, तब आपने क्या करना है कि जो हमारा पानी था ना बचा हुआ, उसके अंदर आपने यूँ हल्का सा हाथ डिप करना है। ये देखिए, इस तरह से डिप करना है और इस तरह से आपने डो को नीट करना है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी डो है ये इकट्ठा होना शुरू हो चुकी है। अब तकरीबन हम इसको 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से नीट कर लेंगे ताकि ये जो हमारी डो है बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हो जाए। डो को मैंने बहुत अच्छे तरीके से नीट कर लिया है। अब आप चेक कर सकते हैं कि इसका टेक्सचर ये बिल्कुल इसी तरह से होना चाहिए। हाथों के साथ बिल्कुल भी नहीं चिपकना चाहिए। अगर इसको मैं परात के अंदर गिराऊंगी तो ये देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसको हम कवर करके रखेंगे। कवर आपने इसको लाजमी करना है क्योंकि इससे ये होगा कि हमारी जो डो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, परफेक्ट हो जाएगी। जब हम इसके साथ समोसे तैयार करने होंगे तो आसानी के साथ हम इसको बेल सकेंगे। और दूसरी बात यह है कि हमने इसको 15 मिनट का रेस्ट देना है। जब तक इसका रेस्ट होता है हम अगला काम कर लेंगे। नेक्स्ट मैंने 400 ग्राम आलू लिए हैं। इनको मैंने बॉईल करके सारा छिलका वगैरह इनका उतार दिया है। अब हमने इनको ग्रेट करना है। तो ग्रेट करने के लिए आप इस तरह से ग्रेटर भी ले सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई चीज़ मैश करने वाली है तो आप इसको मैश भी कर सकते हैं। मकसद हमारा ये है कि इसके अंदर कोई भी गुठली वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो इसको करेंगे साइड पर, इस तरह से इसको हम ग्रेट करेंगे। बहुत ही आसानी के साथ आप देख सकते हैं कि ये ग्रेट हो रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही। अब आपका मुझसे यही सवाल होगा कि आलू के अंदर कौन सी गुठली होती है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि इसके अंदर मोटा पीस नहीं कोई रहना चाहिए। मेरा मकसद ये है गुठली से मुराद। तो इसी तरह से सारे आलू हम ग्रेट कर लेंगे। सारे आलू हमारे ग्रेट हो चुके हैं। अब इनको हम निकाल लेंगे। तो निकालने के लिए इस तरह से मैंने ये लिया है बाउल। नेक्स्ट हमें चाहिए एक मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने बारीक चॉप करके इसका सारा पानी निकाल लिया है। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि प्याज के अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ ये होगा कि आपके जो आलू का मिक्सचर होगा ये ख़राब हो जाएगा। इस बात का आपने ख्याल रखना है। ये सारी प्याज इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। इसे अच्छे तरीके से हम आलू के अंदर मिक्स कर लेते हैं। गरम आलू के अंदर आपने प्याज को बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, वरना जो प्याज होगी पानी छोड़ जाएगी और आलू का मिक्सचर जो होगा ये ख़राब हो जाएगा। चलिए, ये देखिए ये हो गया मिक्स। अब इसे हम साइड पे करेंगे। इसके लिए हम मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला तैयार करने के लिए पैन को मैंने गैस पे रख दिया है। अब इसके अंदर जाएगा 1 टेबलस्पून ऑयल। फ्लेम को ऑन करेंगे। फ्लेम हम यहाँ पे बिल्कुल लो रखेंगे ताकि इसके अंदर हम जो मसाले ऐड करें वो जले ना। नेक्स्ट इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून जाएगा इसमें नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर,
1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 3 से 4 यहाँ पे ली है मैंने हरी मिर्चें, इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ये ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून इसके अंदर जाएगा काली मिर्च का पाउडर, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब इन तमाम मसालों को 1 से 2 मिनट तक हम रोस्ट कर लेंगे। फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखना है यहाँ पे, ताकि हमारे जो मसाले हैं ये जले ना। मसाले हमारे रोस्ट हो चुके हैं, बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू भी आना शुरू हो चुकी है। फ्लेम को यहाँ पे हम ऑफ करेंगे। अब ये जो मसाले हैं इनको हम आलू के अंदर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा इसके अंदर हम धनिया ऐड करेंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, ताकि ये तमाम स्पाइसेस जो हैं हमारे आलू के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और इनका सारा फ्लेवर हमारे आलू के अंदर आ जाए। अब इस स्टेज पे मैं आपको बता दूं कि आप नमक भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि नमक इसमें कम है तो आप थोड़ा सा और ऐड कर लीजिए। समोसा बनाने के लिए ये जो आलू का मिक्सचर होता है, जितना ज़्यादा ये हार्ड होगा, जितना ज़्यादा ये सख्त होगा, आपके जो समोसे की फिलिंग है वो इतनी ज़्यादा अच्छी होगी। और जो फिलिंग होती है वो हिलती भी नहीं है अंदर से जब हम इसको ऐड करते हैं समोसे के अंदर। और ये देखिए, इनको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। यहाँ पे अब थोड़ा सा हम नमक चेक कर लेते हैं। नमक इसमें बिल्कुल ठीक है और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इसको हम साइड पे कर देंगे और जो हमारी डो है उसको हम बेल के समोसे तैयार करेंगे। डो हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसी रैप के अंदर इसको हम इस तरह से रोल कर लेते हैं। चलिए अब इसको निकालते हैं। इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे इस तरह से, और इसका जो एक पार्ट है इसको हम उठा देंगे। उठाने के बाद आपने इसको लाजमी तौर पर कवर करके रखना है, कवर किए बगैर आपने इसको बिल्कुल भी नहीं रखना। अब इसको हम रोल करते हैं और इससे हम समोसे तैयार कर लेंगे। चलिए इस तरह से इसके आप पीस कर लेंगे। बिल्कुल छोटे छोटे से हम पेड़े तैयार करेंगे इसके, ताकि हमारे जो समोसे हैं बहुत ही अच्छे बन सके। अब इसके हम पेड़े तैयार कर लेते हैं। इस तरह से पेड़े तैयार करते जाएंगे, इसको हम साइड पे रखते जाएंगे। अगर इसमें कोई क्रैक वगैरह भी आ जाता है तो कोई बात नहीं, हमने इसको बेलना है और बेलने के बाद इसके जो क्रैक्स हैं वो निकल जाएंगे। तो ये देखिए, पेड़े मैंने तैयार कर लिए हैं। अब ये जो हमारे पास बाकी की डो है इसके हम बाद में पेड़े तैयार करेंगे। इसको हम एक एक को उठाएंगे और बेलते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने इस बात की टेंशन नहीं लेनी कि ये जो डो है हमारी, इसके पेड़े अच्छी तरह से तैयार नहीं हुए और जब हम इसको बेल रहे हैं तो बेलते हुए भी ये थोड़े से टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं। बस इसको हम इस तरह से बेलते जाएंगे। तो देखिए, इसको मैंने बेल लिया है। अब इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से मैं पिज़्ज़ा कटर से इसको कटिंग करूँगी। आपके पास अगर ना हो तो आप नाइफ से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग कर लेने के बाद एक पार्ट को उठा के हम साइड पे करेंगे और ये वाला हिस्सा लेंगे। तो ये देखिए, आपने इसके दोनों हिस्से पकड़ने हैं और इस तरह से आपने इसको फोल्ड कर देना है। तो हमारा जो समोसा है वो तैयार हो जाएगा। इस पर हम पानी लगाते हैं। पानी लगा के ही आपने इसको पैक करना है, लेकिन पैक करते हुए आपने एक बात का ख्याल रखना है कि इसकी ये जो नीचे वाली नोक है ये मुकम्मल तौर पर बंद होनी चाहिए। इस तरह से ये देखिए, आपने क्या करना है, यहाँ पे रखनी है फिंगर और इसको इस तरह से दबा देना है और ये देखें, ये हो गया तैयार। अब ये देखें, आपको इसके अंदर से होल बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। अगर इसका होल नज़र आए तब इसका मतलब ये है कि जो हमारा समोसा है वो सही तरह से पैक नहीं हुआ। अगर इसके अंदर होल रह गया तब क्या होगा कि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ऑयल हमारे समोसे के अंदर चला जाएगा, तो बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं देगा। अब इसके अंदर हम स्टफिंग रखेंगे इस तरह से। ये देखें, हल्का सा इसको प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद दोबारा से हमने इसके ऊपर यूँ पानी लगाना है और इस तरह से हम इसको पैक कर देंगे। ये देखें जी, फिंगर से इसको यूँ प्रेस करेंगे। इससे ये होगा कि जो हमारा समोसा है बहुत अच्छे से बनेगा। ये देखें, तो ये देखिए, बेहतरीन सा हमारा समोसा तैयार हो चुका है। इसी तरह से सारे समोसे तैयार करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे समोसे तैयार हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि इसी तरह से आपने ट्रे को 2 घंटे के लिए रखना है फ्रीज़र में। जब ये हल्के से स्टेबल हो जाएंगे तब आपने इसको जिपलॉक बैग में डाल के रख देना है। तो इंशाल्लाह 1 महीने तक आपके समोसे ख़राब नहीं होंगे। आप 1 महीने के बाद भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब बारी आती है इनको फ्राई करने की। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए गैस पे रख दिया है और फ्लेम यहाँ पे मैंने लो रखा है, क्योंकि लो फ्लेम पे ही हमने अपने समोसे को फ्राई करना है। अगर हमने शुरू में ही फ्लेम को हाई कर दिया तो हमारे समोसे जो है एकदम से जल जाएंगे, क्योंकि इनके ऊपर कलर बहुत जल्दी आ जाता है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि फ्लेम को आपने लो ही रखना है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब 1 बाय 1 समोसा इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 से 3 मिनट तक हमने इनको बिल्कुल भी टच नहीं करना। उसके बाद फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। देखिए, तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और जो हमारे समोसे हैं इसने ऑयल के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर दिया है। अब इसको हम इस तरह से हिलाएंगे ताकि इसके ऊपर एक जैसा कलर आए।
साइडों को चेंज करते हुए हमने इसको पकाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे समोसों पे बहुत प्यारा कलर आ चुका है। इनको अब हम निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अपने बाकी के सारे समोसे इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। अब मैं आपको चेक करवाती हूँ कि हमारा जो समोसा है, ये देखें माशाल्लाह कितना ज़्यादा क्रिस्पी तैयार हुआ है। ये देखें। तो जी फ्रेंड्स, तैयार है हमारे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार से ये छोटू समोसे, जिसको मैंने बहुत आसान तरीके से तैयार किया है। आपने पूरी वीडियो को वॉच करना है, कहीं से स्किप नहीं करना, क्योंकि स्किप करने की वजह से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन छूट जाती है और रेसिपी अच्छी नहीं बनती। तो सबसे लास्ट में आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। मिलेंगे आपको नई रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।